Hello and welcome, guys. Today we will start chapter 6, combustion and flame. Combustion and flame. So, uh, we will start from. We are familiar with the burning of a candle. Exactly, I am saying we are familiar with burning of a candle. What is the difference between burning of a candle and burning of a fuel like coal? हम लोग बर्निंग ऑफ कैंडल मीन्स हम लोग मोमबत्ती जो रहता है उसको तो हम लोग जलते हुए देखे हैं। और उसके जलने में और कोल के जलने में, कोयले के जलने में क्या फ़र्क होता है? तो दोनों में फ़र्क यही होता है, हम लोग जनरली देखते हैं मोटे मोटे तौर पर जो दिखता है वो ये है कि मोमबत्ती जो जलता है, कैंडल जो जलता है, उसमें से एक फ्लेम आता है, उसमें से एक फ्लेम निकलता है। लेकिन कोयला जो जलता है, कोल जो जलता है, उसमें से फ्लेम नहीं आता है। यही हम लोग देखते हैं, विदाउट फ्लेम वो जलता है। सो लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हम लोग इसके बीच जो भी केमिकल प्रोसेस होता है और बर्निंग में, और जो जितने भी टाइप के फ्लेम्स हैं वो सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आता है व्हाट इज़ कम्बसन। ये इम्पॉर्टेंट है, कम्बसन क्या है, इसके ही ऊपर पूरा चैप्टर घूमता है, चैप्टर पूरा इसके ऊपर ही है। तो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। हम लोग क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके एक्टिविटी परफॉर्म किया था। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो मैग्नीशियम जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और साथ में हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करता है। हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, ये है, ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लेम भी आ रहा है। देन वी कैन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। चारकोल को भी यूज़ करके हम लोग ऐसा एक्टिविटी कर सकते हैं। चारकोल्स मीन्स वो जला हुआ जो लकड़ी होता है ब्लैक, वो चारकोल है। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल। उसको एक टोंग के ज़रिए पकड़ना है, टोंग मीन्स चिमटा, चिमटा से उसको पकड़ना है चारकोल के टुकड़े को, और जलता हुआ कैंडल या बर्नर के सामने लाना है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो चारकोल जो है वो हवा में जल रहा होता है। तो वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन द एयर, और कोयला भी हम लोग जानते हैं कि वो भी हवा में जलता है, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। और उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट निकलता है। तो हवा के प्रेजेंस में ये सब जलता है। तो अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबसन। तो इसको ही कंबसन बोलते हैं। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मीन हवा के साथ, हवा में ऑक्सीजन है, हवा के साथ रिएक्ट करता है और उससे हीट निकलता है। तो उसको कंबसन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ये एक केमिकल प्रोसेस है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबसन, वह सब्सटेंस जिसका कंबसन होता है उसको कहते हैं कंबस्टिबल। कंबस्टिबल सब्सटेंस बोला जाता है उसको। एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंस का नाम बताइए। तो कोयला हो गया, जो भी सब्सटेंस जो जलता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है, वो कंबस्टिबल हो गया। और उसको हम लोग फ्यूल भी कह सकते हैं, ईंधन, फ्यूल भी कर सकते हैं। जो चीज़ जलता है वो फ्यूल ही है। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबसन। जब कंबसन होता है तो लाइट भी निकलता है उससे, इधर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, या तो फ्लेम के तौर पर, आग के तौर पर, या तो ग्लो, चमक के तौर पर। तो जैसे कैंडल जल रहा है, तो कैंडल जल रहा है तो वो भी एक कंबसन प्रोसेस है, कंबसन हो रहा है उसमें, लेकिन साथ में क्या निकल रहा है? फ्लेम भी निकल रहा है उससे, और उससे लाइट भी आ रहा है। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। मैग्नीशियम और चारकोल जो है, जो जल रहा है, उसको हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस बोल सकते हैं या फ्यूल भी बोल सकते हैं। वी वर टोल्ड दैट
फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ऐसा देखा जाए तो फूड भी हम लोगों को बॉडी के लिए एक फ्यूल है। हम लोग बॉडी में फूड डालते हैं तो वो फ्यूल की तरह काम करता है, ईंधन की तरह। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो वो व्हीकल या गाड़ी वो चलता है, उसमें फ्यूल डलाता है। तो हमारे बॉडी में फूड डलाता है जो कि फ्यूल की तरह ही काम करता है। यहाँ एक एक्टिविटी है ये एक्टिविटी 6.2 ये इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है ये जानने के लिए कि कंबसन जो होता है उसके लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कंबसन होगा नहीं, कोई चीज़ जलेगा नहीं। अगर बिना ऑक्सीजन के अगर हम कोशिश करें उसको जलाने का, तो जैसे ये ग्लास का चिमनी हम लोग बनाए हैं, ग्लास को ऐसे करके कैंडल लिया है, एक वुडन दो वुडन लकड़ी लेना है यहाँ पे टेबल के ऊपर में, उसके ऊपर रखना है ग्लास को, तो नीचे से जैसे एयर पास हो पाए यहाँ से, तो और उसके अंदर में कैंडल को लाइट कर देना, जला देना। और ऊपर भी यहाँ पे ओपन है, तो ऊपर से भी ऑक्सीजन आ रहा है, नीचे से भी ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये कैंडल जो है बिना फ्लिकरिंग के आराम से जल रहा है। सेकंड में क्या करना है, बी में क्या करना है कि नीचे से जो ये वुड है, वुड का पीस है, उसको निकाल देना है, उसको सीधा सीधी टेबल पे रख देना है। तो क्या देख लेंगे हम लोग कि फ्लिकरिंग होगा, वो जो आग है वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं जलेगा, सिर्फ ऊपर से ऑक्सीजन आ रहा है, नीचे से ऑक्सीजन आना बंद हो गया, तो आग जो है अच्छे से नहीं जल रहा है और उसमें से धुआं भी निकल रहा है, स्मोक निकलने लगा। और थर्ड में क्या होता है, थर्ड में हम लोग ऊपर में इसको कवर कर देते हैं वुड से और नीचे भी कवर्ड है, तो ऑक्सीजन कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो क्या हम लोग देखेंगे, सडनली ये जो लाइट है ये बंद हो जाएगा और इससे धुआं आएगा, ये पूरा स्टॉप हो जाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है इस ऑब्जर्वेशन से कि कंबसन के लिए, लाइट जलने के लिए, कैंडल को जलने के लिए, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही दिखाना था कि ऑक्सीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कंबशन। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस। वी फाइंड दैट फॉर कंबसन एयर इज नेसेसरी। बोला वही कि कंबसन के लिए एयर ज़रूरी है, एयर या ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। एयर जब अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर फ्लेम चला गया। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को लगता है कि सन जो है, सन भी तो जल रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ भी शायद कंबसन होता होगा। तो वहाँ पे कैसा कंबसन होता है, वहाँ पे सन में हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, जो हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे, उससे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। Then you might have heard that when clothes of person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish। जब किसी को आग लग जाता है, कपड़े में आग लग जाता है, तो ये सलाह दिया जाता है कि उसको कंबल या ब्लैंकेट, क्विल्ट से उसको ढक दिया जाए ऐसे। तो क्यों ऐसा किया जाता है, ये ब्लैंकेट दिया जाता है आग को बुझाने के लिए ऐसा। हम लोग कुछ एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करेंगे। डज अ मैच स्टिक बर्न इटसेल्फ? क्या मैच स्टिक, माचिस का तिल्ली खुद से जल जाता है? या फिर हाउ डज इट बर्न, कैसे ये चलता है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। हम लोग पीस ऑफ पेपर को जलाने का एक्सपीरियंस है। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट? क्या वो तब जलता है जब हम लोग माचिस का तिल्ली जलाते हुए उसके सामने ले आए? ऑब्वियसली। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डू दिस एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेज कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग चीज़ जो है अलग अलग टेम्परेचर पे फायर पकड़ता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर क्वेश्चन आता है। तो वह लोएस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जहाँ पे कोई सब्सटेंस आग जल जाए, कोई सब्सटेंस में आग जल जाए, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं।
तो मैच स्टिक के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ये भी जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है कि द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड. मोर देन 5000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. The modern safety match was developed only about 200 years ago. A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate, and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the match, made of suitable wood. कोई सूटेबल वुड लकड़ी का बना हुआ रहता है, उसमें मिक्सचर ऑफ एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस का, ये सब का मिक्सचर, और साथ में थोड़ा ग्लू लगा के स्टार्च के साथ उसमें चिपकाया जाता है सूटेबल वुड में मैच स्टिक बनाने के लिए. व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब उसको रफ सरफेस पे घिसा जाता है, वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड, उसमें जो वाइट फॉस्फोरस है उसमें वो इग्नाइटेड हो जाता है ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के वजह से, घिसने की वजह से वो इग्नाइटेड हो जाता है और फायर हो जाता है. दिस स्टार्टेड द कंबसन ऑफ मैच, और मैच का जो है कंबसन स्टार्ट होता है. हावेवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस. वाइट फॉस्फोरस जो है बहुत डेंजरस होता है, बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स. वाइट फॉस्फोरस दोनों के लिए ही बहुत डेंजर है, वर्कर के लिए भी जो लोग फैक्ट्री में काम करके मैचेस बना रहे हैं और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, उनके लिए भी. दीज डेज हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट. तो आजकल जो बनाया जा रहा है उसमें ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट रहता है. द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड a लिटिल रेड फॉस्फोरस, जो डेंजरस नहीं होता है. व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, और वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है रेड फॉस्फोरस. दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड. मैच स्टिक के हेड पे, उस पर तीली के हेड पे पोटेशियम क्लोरेट रहता है और उसके साथ इमीडिएटली रिएक्ट करता है रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, टू प्रोड्यूस इनफ हीट, इतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए कि वो इग्नाइट कर दे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और स्टार्ट कंबसन कर देता है. तो ऐसे माचिस जलता है और माचिस के तीली में ये सब कुछ रहता है. तो ये जानना ज़रूरी था. We find that combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. तो हम लोग देखते हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस जो जलने वाला होता है, कैन नॉट कैच फायर और बर्न, वो आग उस पर नहीं लग सकता या जल वो नहीं सकता है तब तक जब तक उसका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से कम है. इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर को ज़्यादा होना पड़ेगा. इग्निशन टेम्परेचर मान लीजिए 2 है किसी का, तो 2 से ज़्यादा होना पड़ेगा, 3, 4, 5. 2 से अगर कम होगा तो फिर वो उसमें आग नहीं लगेगा, उसमें फायर नहीं होगा. मीन्स कहने का मतलब है कि इग्निशन टेम्परेचर जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए. मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर जो होता है हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है. हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैच फायर? कभी आप लोग देखें कि कुकिंग ऑयल, खाना बनाने वाला जो ऑयल होता है उसमें फायर पकड़ ले. व्हेन अ फ्राइंग पैन इज़ केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव. जब हम लोग खाना बनाते हैं, पैन को उस पर रखते हैं और उस पर खाना बनाने के लिए ऑयल देते हैं, तो कितना देर तक पैन रहता है आग के ऊपर में, लेकिन ऑयल में क्या फायर नहीं आता है. केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर. केरोसिन ऑयल हो चाहे वुड हो, लकड़ी हो, वो लोग रूम टेम्परेचर पे कभी कभी खुद नहीं जल जाता है. बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, जब केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया जाए, इट विल कैच फायर, तब वो कैच फायर हो जाएगा, फायर कैच करेगा. बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल, लकड़ी को अगर हीट किया जाए तो इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, तो वो फिर भी वो आग नहीं पकड़ेगा. डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर दैन दैट ऑफ वुड? तो इसका मतलब यही होना चाहिए कि केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लकड़ी से कम है, क्योंकि केरोसिन ऑयल तुरंत थोड़ा सा गर्म करने पे आग पकड़ लिया, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस कर गया तो वो आग पकड़ लिया. लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस नहीं किया उतना में, इसलिए वो आग नहीं पकड़ा. डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल?
तो ये हम लोग समझे कि अलग अलग चीज़ का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। Can you think of an explanation for this phenomenon? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. यहाँ पे दिखाया गया है कंडक्शन, ये पिक्चर में हीटिंग वाटर इन अ पेपर कप। यहाँ पे बोला गया है मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन 1 कप, हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल। ये पेपर कप बनाया गया है, उसमें 50 ml वाटर रखा गया है और उसको कैंडल से हीट कराया जा रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। तो हम लोग पेपर कप में ही वाटर को बॉयल करते हुए देख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेनन? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर। जो पेपर कप में हीट दिया जा रहा है वो वाटर को ट्रांसफ़र हो रहा है बाई कंडक्शन। कंडक्शन एक मेथड है जिससे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज़ नॉट रीच्ड। तो पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर रहता है वो तो कम होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पेपर कप के अंदर पानी है, तो पानी के वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए उसमें आग नहीं लग रहा। नहीं तो पेपर कप में पानी कैसे गर्म हो सकता है, क्योंकि हीट धीमा धीमा दिया जा रहा है और उसका इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच रहा है पानी की वजह से। हेंस इट डज नॉट बर्न, इसीलिए वो जल नहीं रहा है लेकिन हीट हो जा रहा है। द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं। तो जिसका जो भी सब्सटेंस है, जो भी आर्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका इग्निशन टेम्परेचर अगर बहुत लो है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है और वो आसानी से एकदम आग पकड़ लेता है, फायर हो जाता है, तो वो इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी जल जाने वाला चीज़। जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, कोई भी चीज़ जलता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर पूरा होता है, किसी किसी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो बहुत कम जिसका होता है, जो फटाक से जल जाता है, उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोल, पेट्रोल तुरंत जल जाएगा, अल्कोहल तुरंत जल जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोल एलपीजी तुरंत जलेगा। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम लोग फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? When a fire brigade arrives, जब फायर ब्रिगेड आता है, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. जब पानी दिया जाता है आग लगा हुआ चीज़ पे, combustible substance पे, तो उसका टेम्परेचर को नीचे किया जाता है, इग्निशन टेम्परेचर से भी नीचे कर दिया जाता है, तो आग बुझ जाता है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। वाटर वेपर्स also surround the combustible material helping in cutting off the supply of air। जब ऐसे करके हम लोग आग को बुझाते हैं तो वाटर वेपर उससे निकलता है, वेपर निकलता है वाटर से और उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को वो चारों तरफ से घेर लेता है और घेर जाने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। तो हम लोग पहले भी देखे हैं कि ऑक्सीजन का कमी होगा तो कंबसन नहीं होगा, आग नहीं लगेगा, तो फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश माने बुझ जाता है फायर। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire। फायर होने के लिए, आग लगने के लिए 3 चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है। These are फ्यूल, एयर एंड हीट। एयर मतलब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फ्यूल होना चाहिए, मीन्स कोई भी ईंधन, तेल वगैरह ये सब फ्यूल, या फिर फ्यूल हम कोई भी चीज़ को बोल सकते हैं जो जलने वाला, ज्वलनशील हो। लकड़ी भी फ्यूल है, काउडंग भी फ्यूल है जो गोबर से बनता है। तो फ्यूल हो गया, एयर हो गया, हीट हो गया, ये 3 चीज़ चाहिए होता है कंबसन के लिए, फायर के लिए। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। फायर कंट्रोल किया जा सकता है इसमें से 3 चीज़ में से कोई 1-2 चीज़ को कम करने से। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर
ऑफ द फ्यूल। फायर एक्सटिंग्विशर का काम ही होता है कि एयर को कम कर देना, वहाँ पे ऑक्सीजन को कम कर देना और टेम्परेचर को नीड डाउन कर देना, बोथ। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ज़्यादातर केस में फ्यूल को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। तो जो पूरा बिल्डिंग अगर आग पकड़ लिया तो पूरा बिल्डिंग आग पकड़ लिया तो वो खुद ही फ्यूल है, जल रहा है। कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्यूल ही होता है, तो हम लोग पूरा बिल्डिंग को हटा ही नहीं सकते हैं। We find that the gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is called as rapid combustion. तो गैस जो होता है बहुत फास्ट जलता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो इसको रैपिड कंबसन बोलते हैं। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. नॉर्मल कंडीशन में ही वो एयर में जल जाता है phosphorus. The type of combustion in which a material suddenly burst into flames without application of any apparent cause is called spontaneous combustion. कोई भी सब्सटेंस जो है जो कंबसन के लिए सडनली जल जाता है, सडनली जलता है आग के साथ एकदम, बिना कोई अपेरेंट कॉज के, तो उसको स्पॉन्टेनियस कंबसन कहते हैं। और यहाँ पे एक ये एक्टिविटी, ये फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में दिया हुआ है। ये हम लोग बड़े बिल्डिंग्स में, होटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में देखते हैं, ये लगा रहता है। ये क्या होता है? ये रेड कलर का, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, माने आग बुझाने वाला चीज़ है, ये आग को बुझाता है ये। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। वाटर तो मोस्ट कॉमन है, कभी भी आग लगता है तो हम लोग वाटर ही डालते हैं। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। जब लकड़ी या पेपर फायर में रहता है तभी वाटर काम कर पाता है। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग ट्राइंग डोज द फायर। तो जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई सामान पे, इलेक्ट्रिकल सामान पे फायर वायर हो जाता है तो वाटर जो है उस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को और ज़्यादा हार्म कर सकता है, वाटर अगर डाल दें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे तो। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। जब ऑयल और पेट्रोल में आग लग जाता है तब भी वाटर सूटेबल नहीं होता है। तो फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड is the best of extinguisher. CO2 is the best extinguisher. तो जब पेट्रोल वेट्रोल ये सब का बात आता है, जो बहुत इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है, बहुत ज्वलनशील होता है, उसको बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन। CO2 जो होता है वो ऑक्सीजन से भारी होता है। कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। तो ये CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन को हटा करके आग को पूरे तरह से ब्लैंकेट की तरह कवर कर देता है और उसमें ऑक्सीजन जा नहीं पाता है, तो आग बुझ जाता है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल्ड। द एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसका फ़ायदा यही होता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ये हार्म नहीं करता है। ये टाइप्स ऑफ कंबसन हम लोग देखे थे। टाइप्स ऑफ कंबसन में एक रैपिड कंबसन है, एक स्पॉन्टेनियस कंबसन है। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines. कोल का जो डस्ट होता है उसको कोल माइंस में यूज़ किया जाता है धमाका करने के लिए, स्पॉन्टेनियस कंबसन में। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन और ड्यू टू लाइट स्ट्राइक। However, most forest fires are due to carelessness of human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. We generally have fireworks ऑन फेस्टिवल डेज। जब हम लोग का त्यौहार होता है तो हम लोग फायर वर्क्स करते हैं, पटाखे जलाते हैं। व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब क्रैकर को इग्नाइटेड किया जाता है, जलाया जाता है, सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। साउंड आता है, लाइट आता है, हीट आता है रिएक्शन से। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस
फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ गैस रहता है वो बाहर निकलता है, छूटता है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, धमाका। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, जब क्रैकर पे, जब पटाखे पे प्रेशर डाला जाएगा, दबाया जाएगा, तब भी एक्सप्लोजन होता है। देन आता है फ्लेम। फ्लेम मतलब लॉ, ये जो लॉ जल रहा है, सबका लॉ अलग अलग टाइप का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, जो सब्सटेंस वेपोराइज होता है, वेपर बनता है, गिव्स फ्लेम, वो फ्लेम देता है। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल, मोल्टेन वैक्स, मोम rise through the wick and are vaporized during burning. Vaporized during burning and form flames. Charcoal on the other hand does not vaporize. चारकोल वेपोराइज नहीं होता है, सो उसमें फ्लेम नहीं निकलता है। A circular blackish ring is formed on the glass plate slide. It indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. ये जो एक्सपेरिमेंट है, व्हेन अ कैंडल फ्लेम इज स्टडी, कैंडल फ्लेम को एक जगह पे स्टडी करके रखा गया। इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर 10 सेकेंड्स। ये 10 सेकेंड तक ऐसा होल्ड करके रखने पे ऐसा काला धब्बा हो जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बन जो रहता है वो जो इवापोरेट नहीं हो रहा, तो वो यहाँ पे जम जाता है। ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग, सर्कुलर ब्लैक रिंग बन जाता है ग्लास प्लेट पे। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो कार्बन पार्टिकल्स जला नहीं वो वहाँ पे जम जाता है। प्रेजेंट इन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, वो लुमिनस जोन है जहाँ जलने वाला जोन में। होल्ड होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनस जोन, नॉन लुमिनस जोन में एक कॉपर वायर को होल्ड करो ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड इन फिगर 6.12। ऐसे यहाँ पे नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर? इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट पार्ट। ये नॉन लुमिनस जोन जो है यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे जब फ्लेम इसको रखा गया तो यहाँ पे वो रेड हॉट हो जाता है, रेड हो जाता है ये रॉड, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट होता है और टेम्परेचर होता है। ये देखिए यहाँ पे फिगर में मेंशन किया गया है हॉटेस्ट पार्ट। यहाँ पे लिस्ट हॉट, सब थोड़ा एकदम कम हॉट है यहाँ पे, और यहाँ पे मॉडरेटली हॉट। डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम यहाँ पे दिखाया गया। कैंडल फ्लेम में क्या क्या जोन है वो दिखाया गया है। गोल्ड स्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ये गोल्ड स्मिथ जो होता है, जो सोनार लोहार लोग जो होता है, वो ऐसे करके फ्लेम को फूकता है, फूक मारता है पाइप से। आउटर में गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन को ब्लो करता है ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप। ये जो आउटर मोस्ट जोन है इसको ब्लो करता है, फूंकता है। तो क्यों फूंकता है ऐसे आउटर मोस्ट जोन को? व्हाट इज फ्यूल, इसमें हम लोग देखेंगे।
Sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood. वुड चारकोल पेट्रोल ये सभी मेन सोर्स होता है लाइट इसका फ्यूल का. These substances are called fuels. हीट एनर्जी का यही सब स्रोत होता है. वुड से हीट मिलता है, चारकोल से, पेट्रोल से, केरोसिन से, तो ये लोग फ्यूल कहलाता है. अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रिडली अवेलेबल. गुड फ्यूल वही कहलाता है जो आसानी से अवेलेबल हो, रिडली अवेलेबल. इट इज़ चीप, ये सस्ता होना चाहिए. इट बर्न्स इजीली इन द एयर एट अ मॉडरेट रेट. तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है यहाँ से कि व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल. यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें. तो वो गुड फ्यूल जो होता है वो इजीली अवेलेबल होता है, वो चीप होता है, सस्ता होता है. इट बर्न्स इजीली इन द एयर एट अ मॉडरेट रेट, इजीली बर्न होता है. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस. कोई भी राख वाख ये सब नहीं छोड़ता है, तो वो गुड फ्यूल होता है. देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. कोई ऐसा फ्यूल नहीं है जिसको हम लोग आइडियल फ्यूल बोल सकते हैं. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल which fulfills most of the requirements of for a particular use. Fuels differ in their cost. फ्यूल का कॉस्ट जो होता है वो डिफ़र करता है. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स. कुछ फ्यूल से सस्ता भी होता है. फ्यूल एफिशिएंसी, हम लोगों को कौन सा फ्यूल यूज़ करना चाहिए, कौन सा फ्यूल एफिशिएंट है. काउ डंग, कोल, एलपीजी गैस. द अमाउंट ऑफ हीट produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होता है, हीट एनर्जी रिलीज़ होता है जब 1 kg का फ्यूल को जलाया जाता है कंप्लीट कंबसन करके, तो उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी. इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या यूनिट है उसका. तो किलो जूल पर केजी. कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4. इसमें सब कुछ चीज़ों का कैलोरीफिक वैल्यूज दिया हुआ है चार्ट में. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. फ्यूल को बर्न करने से हार्मफुल प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं. द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट. कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स लीव करता है फ्यूल को जलाने से. दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज अस्थमा. तो ये सब से पॉल्यूटेंट आता है एयर में और उससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने का चांसेस रहता है, जैसे अस्थमा. सेकंड में है इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. इनकम्प्लीट कंबसन जो होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है. इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, ये जहरीला गैस है. इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम में जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो कि आदमी को मार सकता है जो उसमें सोया हुआ है. कंबसन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट. कोई भी फ्यूल को जलाते हैं तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है इन्वायरमेंट में. इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग. जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करके बहुत बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा हो जाएगा. ग्लोबल वार्मिंग क्या है. ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. जब अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है. दिस रिजल्ट्स अमॉन्ग अदर थिंग्स इन मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर. इससे पोलर ग्लेशियर जो बर्फ़ का चादर रहता है पोलर एरिया में वो पिघल जाता है. विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल, जिससे कि सी में जो समुद्र में जो पानी है उसका लेवल बढ़ जाता है. कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज़. कोस्टल एरिया में फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है. लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड. और जो कोस्टल एरिया में लो लाइंग नीचे का एरिया रहता है, निचला एरिया, वो पूरे तरीके से डूब जाता है. बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेज सल्फर डाइऑक्साइड और निकलता है कोल और डीजल को जलाने से. इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कॉरोजिव गैस. ये सफोकेटिंग गैस है, कॉरोजिव गैस है. मोर ओवर पेट्रोल इंजिन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in air
इन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड रेन। जब ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है रेन वाटर में, बारिश के पानी में घुल जाता है और एसिड बनता है, तो उसको एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। ये बिल्डिंग, क्रॉप्स, सॉइल के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas। आजकल compressed CNG आ गया है, compressed natural gas, जो पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर रहा है धीरे धीरे। बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्योंकि CNG से हार्मफुल अमाउंट जो है, हार्मफुल प्रोडक्ट जो है बहुत कम अमाउंट में होता है पेट्रोल और डीजल के तुलना में। CNG इज़ क्लीनर फ्यूल। CNG को एक क्लीन फ्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है, कंबसन एंड फ्यूल। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।